आज जो भी नौकरी बहाली निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है, वो आपसे छीना जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, वो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोल रहा, और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है, और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? जन स्वराज की पॉलिसी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की जरूरत है तो वो शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, यहाँ के लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, और हम लोग की पॉलिसी प्रायोरिटी वही है कि यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सके, और 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों के लिए कम से कम 2000 रुपये महीने की व्यवस्था की जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो ये जो बीच का वर्ग है 15 से 55, उसमें खेती शामिल है, व्यापार शामिल है, नौकरी शामिल है, और वो कर तब पाएंगे जब उनके पास पूंजी की उपलब्धता हो। तो हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं, और जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो अब पढ़ नहीं सकते हैं, रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जन स्वराज के जो 5 वादे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज हो जाएगा। ये 5 चीज हम लोग की प्रायोरिटी है। वो सारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि फाइनल आउटकम है।